हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वाले जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। इसके ट्रिक बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले एग्जाम के लिए आप बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ट्रिक है सिर्फ 5-6 लाइन आपको याद करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो 5-6 लाइन याद कर लीजिए और क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ सही करते जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पे किसी भी एग्जाम में समास पूछा जाए तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो भी कई वीडियो मैंने हिंदी से रिलेटेड बनाया है, तो उसको देख लीजिए और इसको देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो समास जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, संक्षेपीकरण कई बार एग्जाम में पूछा गया, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षेपीकरण है। ठीक है, इसका जो परिभाषा है उसको देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, संधि का जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, सार्थक जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो देखते हैं समास का संधि विच्छेद सम प्लस आस होता है। तो सम का मतलब संक्षिप्त होता है, आस का मतलब कथन होता है। ठीक है, तो ये समास का संधि विच्छेद हो गया। आगे देखते हैं, तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कोई दूसरा कहे कि मतलब 5 प्रकार के होते हैं, तो उसको चपेट मार दीजिए खींच के कि मतलब समास 4 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो समास कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले है तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और उसके बाद तत्पुरुष समास है, और उसके बाद कर्मधारय समास है और द्विगु समास जो है, ये दोनों तत्पुरुष समास के ही रूप हैं। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के ही रूप हैं। ठीक है, और उसके बाद द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ये 4 प्रकार के ही समास होते हैं। कई लोग 5 प्रकार के ही मानते हैं, लेकिन 5 प्रकार का होता नहीं है। घींच के चपेट मार दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे समास देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, द्वंद्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास देखते हैं। तो इसका जो ट्रिक है, इसमें अधिकांश शब्द यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। जो अव्ययी भाव समास है वो बता दिए कि मतलब इसका जो ट्रिक होता है, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। ये जहाँ पे आए यहाँ पे बिना सोचे समझे ही अव्ययी भाव समास मार सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो प्रतिदिन देखिए प्रति आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रति है। ठीक है, आ जन्मा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आ है। ठीक है, भरपेट आ रहा है, तो यहाँ पे भर है। ठीक है, अनुरूप है। ठीक है, यहाँ पे अनु भी है। ठीक है, निर्भय है, तो यहाँ पे निर है। ठीक है, और उसका प्रत्येक है तो प्र आ रहा है। यहाँ पे यथा आ रहा है, तो यहाँ पे यथा है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में जहाँ पे अधिकांश शब्दों में यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति आए, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। पूर्व पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगला देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे है तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिक है, ने, को, से, ने द्वारा, के, लिए, से, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे। ठीक है, हे, अरे। ठीक है, तो ये सभी आता है। जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को, ऐसे होता है ना, तो वही है यहाँ पे जो ट्रिक है। यहाँ पे जो ट्रिक है वही है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक है। और उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, तो जो चिड़ी मार होता है, तो इसका का जो मतलब हम लोग विच्छेद करेंगे, तो चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, तो इसको चिड़ी मार कहते हैं। तो किसको मारने वाला, तो यहाँ पे को मारने वाला। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, को, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कर रहा है। ठीक है, कर चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, गौशाला किसके लिए शाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, तो मनोहर जिसे मन को हरने वाला, यहाँ पे को आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है। ठीक है, इसका विच्छेद करेंगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो उसका मतलब निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे चिड़ी मार है। ठीक है, चिड़ी मार किसको मारने वाला, तो चिड़िया को मारने वाला। गौशाला है तो किसके लिए शाला, तो गौ के लिए शाला। मनोहर है तो क्या है, मन को हरने वाला। ठीक है, किसको हरने वाला, तो मन को हरने वाला। ठीक है, यहाँ पे आगे है गगनचुंबी है। गगनचुंबी है तो इसमें किसको चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, मन चाहा, मन से चाहा, दीनानाथ, दीनों के नाथ। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो और देखते हैं कर्मधारय समास का सूत्र देखते हैं। इसका जो ट्रिक है,
इसका जो ट्रिक है जो के समान, जहाँ पे भैया है जो के समान वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, यहाँ पे उपमेय जो होता है जिससे तुलना की जाए और उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, ये उपमेय होता है जिससे तुलना की जाती है, जो उपमान होता है जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो नीलकंठ है, नीलकंठ का जो विच्छेद करेंगे तो नीला है जो कंठ। ठीक है, तो ये नीलकंठ है जो आया ना, यहाँ पे है जो, तो यहाँ पे है जो इसका ट्रिक है। परमानंद क्या है, तो परमानंद क्या है, परम है जो आनंद, है जो आ रहा है ना। ठीक है, चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, के समान आ रहा है। ठीक है जो के समान जहाँ पे भी आएगा वो आपका कर्मधारय समास होगा, बिना सोचे ही मार दीजिए। है जो के समान आ रहा है तो वहाँ पे कर्मधारय समास मारिए। ठीक है, कमल नयन है। ठीक है, महापुरुष है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे तो द्विगु समास देखते हैं। तो द्विगु समास का जो ट्रिक है, प्रथम पद संख्यावाचक होगा इस। ठीक है, इसमें जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे तीन तिरंगा है, तीन रंगों का समूह होता है ना तिरंगा। दोपहर, तो दोपहर क्या है, दो पहरों का समूह है। ठीक है, दो हो गया, तीन हो गया, इसमें अपन जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा। चौराहा, तो चार राहों का जो समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। त्रिलोक है, उसे तीन लोक का समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे 3 4 2 आ रहा है तो यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाचक है, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, बिना सोचे मारिए। ठीक है, जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाचक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का जो ट्रिक हम लोग देखते हैं, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होंगे। इसका जो ट्रिक है और लगा होगा बीच में या लगा होगा। ठीक है, जैसे माता पिता हो गया तो माता और पिता। ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। खरा खोटा, खरा या खोटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा या बहुत। ठीक है, कोई एक ही होगा, थोड़ा या बहुत। जैसे माता और पिता हम लोग कहते हैं ना, माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है, और सुख दुख, सुख या दुख। ठीक है, कोई एक ही आएगा, या तो सुख होगा या तो दुख होगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास का जो ट्रिक है वो और या। ठीक है, ये जो आएगा बीच में और दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का जो ट्रिक हम लोग देखते हैं तो दोनों पद अप्रधान होंगे। जो हम लोग पिछला वाला देखे थे अभी, यहाँ पे दोनों पद प्रधान थे द्वंद्व समास में, और यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होंगे। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है, देवी देवताओं के नाम है जिसका है जो। ठीक है, जो ट्रिक है देवी देवताओं के नाम और है जिसका है जो। ठीक है, जहाँ पे आएगा वो मतलब बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर का विच्छेद करेंगे तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र है पाणी मतलब पाणी मतलब हाथ होता है, में जिसके अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। पीत मतलब पीला होता है। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। देवी देवताओं के नाम है, देखिए यहाँ पे गणेश है, शिव हैं, विष्णु है, कृष्ण है। तो ऐसे जो नाम आएंगे देवी देवताओं के नाम विच्छेद करने पे तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। तो इतने सारे ट्रिक बता दिया आपको, ये पाँच ही 6 ट्रिक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इतने बस ट्रिक आप लोग याद रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।